नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। आज की इस वीडियो में आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 18 जनवरी 2019 की तृतीय पाली का आपको सॉल्यूशन कराने वाला हूं और ये अपना सेट नंबर 5 है और इसके प्रीवियस ईयर प्रश्नों के टोटल 41 सेट है जो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से कराने वाला हूं। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के फुल देखते रहना और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और उनसे भी कह दीजिएगा कि प्रीवियस ईयर प्रश्न सबसे ज्यादा जरूरी है आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई भर्ती परीक्षा 2024 के लिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे जीके जीएस के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, कोणार्क सूर्य मंदिर डॉट डॉट में स्थित है, तो बताओ कहाँ पर स्थित है। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये उड़ीसा में स्थित है। पहला का चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा पूरा किया गया था। तो ये कौन सिख गुरु ने पूरा किया था। तो आपको पता है ये पूरा किया था गुरु अर्जुन देव ने। दूसरा का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि एटीएम गैस द्वारा उपयोग किए जाने वाले डॉट डॉट को मापने की इकाई है, तो बताओ क्या है तीसरे का आंसर। तो तीसरे का जितने लोग बता रहे हैं दबाव, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है सॉरी चौथा प्रश्न है आपके सामने, कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र डॉट डॉट है, बताओ कौन है। तो कलमकारी चित्रकला का जो मुख्य केंद्र है वो है आंध्र प्रदेश है। चौथा ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न प्रश्न है आपके सामने कि पानी के डॉट डॉट बनाने के लिए दो हाइड्रोजन अणु ऑक्सीजन के एक अणु से मिलते हैं। पांचवा प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जितने भी लोग बता रहे हैं पांच का दो अणु, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने कि नर्मदा सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में स्थित है। तो नर्मदा सागर जो परियोजना है ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है आपके सामने कि सदाबहार शंकुधारी वृक्ष मुख्य रूप से किस जीवों में पाया गया जाता है। तो बताइए किस में पाया जाता है। सात का राइट आंसर। तो जितने लोग बता रहे हैं वन जीवों, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा। अगला प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि भारत का पहला वायसराय कौन था। तो कौन था भारत का जो पहला वायसराय था वो आपको पता है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस था। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है आपके सामने, किस अधिवेशन ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया। तो ये कौन से अधिवेशन ने कर दिया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 ने कर दिया था। तीसरा ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है। तो कौन सा है 10 का आंसर बताओ। तो तमिल साहित्य का जो महाकाव्य है शिल्पाधिकारम है। पहला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नियम से लागू और विनियमित किया। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 11 का जितने लोग बता रहे हैं रेगुलेटिंग अधिनियम 1753, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि आयात पर लगे कर को डॉट डॉट कहा जाता है। तो बताओ क्या कहा जाता है। तो इसे टैरिफ कहा जाता है। 12 का पहला ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित पौधे का ताप जो जीवित पौधे का पानी परासरण द्वारा कम होता है और सिकुड़ता है उसे डॉट डॉट कहा जाता है। तो बताओ उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं प्लाज्मोसिस। तो पहला ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है। तो कौन सी है ये आपको बताना। ऑप्शन में आपको अभी दिखा देता हूँ। चलिएगा ये रहे चारों ऑप्शन, तो बताओ कौन सी है। तो जितने भी लोग बता रहे हैं एंडीज, तीसरा ऑप्शन बताने वाले सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय पुनः निर्माण और विकास बैंक को लोकप्रिय रूप में डॉट डॉट के नाम से जाना जाता है। तो बताओ 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जितने लोग बता रहे हैं विश्व बैंक, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं। तो बताओ कितने हैं। तो मंगल ग्रह में दो प्राकृतिक उपग्रह हैं। 16 का दूसरा ऑप्शन सॉरी 16 का चौथा ऑप्शन
करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट डॉट डॉट में स्थित है, तो बताइए कहाँ पर स्थित है। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट ये मुंबई में स्थित है। 17 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की, तो बताओ किसने की थी। तो किण्वन प्रक्रिया की जो खोज है वो लुईस पाश्चर ने की थी। चौथा ऑप्शन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने किस वर्ष में आधुनिक ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा को शामिल किया गया था। बताओ जिम्नास्टिक कब शामिल की गई थी। 19 का आंसर आपको बताना। तो ये से 1896 में शामिल किया गया था। पहला ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वाणिज्य बैंकों के मुख्य कार्यों के अंतर्गत आता है। बताओ कौन सा कार्य आता है। 20 का आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो जितने लोग बता रहे हैं जमा स्वीकार करना, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है। बताओ कौन सी है। तो सबसे पुरानी जो शास्त्रीय नृत्य शैली है वो भरतनाट्यम है। दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने की सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को डॉट डॉट कहा जाता है। बताओ इसे क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है दबाव। 22 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि क्षेत्रफल के मामले में डॉट डॉट दुनिया का सबसे लंबा देश है। तो बताओ कौन सा है। 23वें प्रश्न का आंसर आपको बताना है। तो क्षेत्रफल के मामले में रूस दुनिया का सबसे लंबा देश है। 23 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि जल निकाय में मेढकों द्वारा थायोरिक्सिन हार्मोन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। तो बताओ किसकी आवश्यकता होती है। 24वें प्रश्न का आंसर आपको बताना है। तो जितने लोग बता रहे हैं 24 का, इसमें आयोडीन की आवश्यकता होती है। 24 का पहला ऑप्शन है करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से कौन सा है। तो बताओ इनमें से कौन सा है। प्रश्न संख्या 25 का आंसर आपको देना है। तो 25 का जितने भी लोग बता रहे हैं दूसरा सुंदरबन, क्या सुंदरबन बताने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 26वां प्रश्न है आपके सामने क्रिकेट में एलबीडब्ल्यू का पूरा क्या अर्थ है। तो बताओ एलबीडब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। 26वें प्रश्न का, तो इसका हो जाएगा लेग बिफोर विकेट। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि वियतनाम की राजधानी कौन सी है। बताओ वियतनाम की राजधानी। तो हानोई ये वियतनाम की राजधानी है। 27 का पहला ऑप्शन है करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि उपकरण पोमेल हॉर्स किस खेल से जुड़ा है। तो बताओ ये कौन से खेल से जुड़ा हुआ है। तो 28 का जितने लोग बता रहे हैं ये जिम्नास्टिक से जुड़ा हुआ है। पहला ऑप्शन है करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि जल जहाजों और पनडुब्बियों को डिजाइन करने में निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो कौन से नियम का उपयोग करते हैं। 29 का आंसर आपको बताना है। तो इसमें करते हैं अकरमंडीज के सिद्धांत का। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि सबसे गरीब परिवारों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई। 30 का आंसर आपको बताना है। 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे शुरू की गई थी स्वयं सहायता समूह। दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 31 है कि पूर्व पश्चिम कॉरिडोर पोरबंदर को डॉट डॉट से जोड़ता है। तो बताओ पूर्व पश्चिम कॉरिडोर ये पोरबंदर को किससे जोड़ता है। तो ये पोरबंदर को सिलचर से जोड़ता है। चौथा ऑप्शन है करेक्ट आंसर, हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने किस देश में 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा। तो बताओ राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा 2022 का। तो ये इंग्लैंड। 32 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि शब्द श्वेतांबर डॉट डॉट से जुड़ा हुआ है। तो श्वेतांबर ये किससे जुड़ा है, कौन से धर्म से जुड़ा हुआ है। तो ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। 33 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि ऐसी प्रजातियां जो केवल कुछ क्षेत्रों में पाई जाती हैं और जो आमतौर पर प्राकृतिक या भौगोलिक बाधाओं के कारण अलग थलग पड़ जाती हैं वह डॉट डॉट कहलाती हैं। तो बताओ वह क्या कहलाती हैं। प्रश्न संख्या 34 का आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन वो आपकी स्क्रीन पर सो रहे हैं। तो जितने लोग बता रहे हैं स्थानिक प्रजातियां,
चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि वॉलीबॉल खेल में स्पाइक को डॉट डॉट के नाम से भी जाना जाता है। बताओ इस स्पाइक को किस नाम से जाना जाता है? इसे स्मैश नाम से जाना जाता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 36वां प्रश्न है आपके सामने किसे भारत की आजादी का पहला युद्ध कहा जाता है? बताओ किसे कहा जाता है आजादी का पहला युद्ध? तो ये सिपाही विद्रोह 1857 कहा जाता है। पहला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो वीडियो को आप एक बार लाइक करें, चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। 37वां प्रश्न है कि दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो कौन सा है? तो दुनिया में जो चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है आपका दक्षिण अमेरिका। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो बताओ किसे नियुक्त किया गया था बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। 38 का आंसर आपको बताना, तो ये वॉरेन हैगिस्टन किया गया था। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा निम्नलिखित में से किसके लिए रखा गया है? बताओ 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला घंटा ये प्रश्न काल के लिए रखा गया है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न है कि 1765 से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एकमात्र कौन सा अधिकार था? तो कौन सा अधिकार था? चार ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। तो जितने भी लोगों को 40 का बता रहा है व्यापार का एकमात्र अधिकार था। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो कब लागू हुआ है? तो आपको पता है कि भारत का संविधान है कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न है आपके सामने केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो कब हुई थी? तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में हुई थी। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न है आपके सामने कि गेलोर बुंग कर्ण कर्नो स्टेडियम डॉट डॉट में स्थित है। तो ये बताओ कहाँ पर स्थित है? तो जितने भी लोग बता रहे हैं 43 का इंडोनेशिया। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 44वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है जिसका उपयोग बोतलें और बर्तन बनाने के लिए किया जाता है? 44 का आंसर क्या हो जाएगा? तो जितने लोग बता रहे हैं पॉली एथिलीन टेरोफिलेट। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको सार्वजनिक सामान कहा जाता है? यानी पब्लिक गुड्स किसे कहा जाता है? 45 का आंसर। चलिएगा फटाफट से बताओ, चार ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। तो जितने लोग बता रहे हैं राष्ट्रीय रक्षा करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा अगला 46वां प्रश्न है आपके सामने कि किस वर्ष में पिट का भार किस वर्ष में पिट का भारत अधिनियम पारित किया गया था? तो कब आया था ये अधिनियम? तो ये अधिनियम पारित किया गया था 1784 में। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 47वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है? तो कौन सी लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी भाषा। तो ये पंजाबी भाषा ये गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। पहला ऑप्शन है करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 48वां प्रश्न है आपके सामने कालबेलिया डॉट डॉट राज्य में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। बताओ। तो ये कालबेलिया कहाँ की है? तो ये है राजस्थान की। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49वां प्रश्न है कि निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने दीन पनाह नामक शहर की नींव रखी लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सका? तो बताओ नींव किसने रखी थी? तो ये जो नींव है ये रखी थी हुमायूं ने। 49 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50वां प्रश्न है आपके सामने कि हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था? बताओ कौन सी सामग्री का उपयोग किया था हड़प्पा वासियों ने? 50 का और अंतिम प्रश्न है। तो तप मिट्टी की ईंटें की थी प्रयोग। 50 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।